आज हम बात करने वाले हैं, चूंकि सरकार का जो ताज़ा अनुमान आया है अनाज उत्पादन को लेकर, इसमें बहुत ही अच्छे आंकड़े पेश किए गए हैं और इस साल रिकॉर्ड अनाज उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। मतलब ये कहा है कि इस साल रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ है। मतलब ये कि अनाज के मोर्चे पर कोई चिंता की बात नहीं होगी। और इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ श्वेता सैनी हैं, जो कि एग्री इकोनॉमिस्ट हैं। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो लेटेस्ट सरकार के एस्टिमेट हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर, ये बहुत अच्छा आंकड़ा सामने आया है। तो आप जरा बताएं कि पहले आप जो आंकड़े पेश हुए इसको आप किस तरह से देख रही हैं? मृत्युंजय जी, हमारे देश में अगर हम अपना अशोर्ड इरिगेशन कवरेज रेशो देखें, सो लिटिल मोर देन हाफ ऑफ आवर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हैज अशोर्ड इरिगेशन। दैट मीन्स जब हमारे पास बारिश अच्छी होती है तो हमारे पास उत्पादन अच्छा होता है। तो पिछले साल हमारी बारिश बहुत अच्छी रही, इस बार प्रिडिक्टेड कि बहुत अच्छी रहेगी। सो ये एक्सपेक्टेड था कि ये प्रोडक्शन नंबर्स काफी हद तक बढ़ेंगे। बट जो प्रोडक्शन नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वीट में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन टन का इंक्रीज है लास्ट ईयर। बट फिर अगर हम इन इन प्राइसेस को इन प्रोडक्शन नंबर्स को देखें और हम सरकार की पॉलिसी देखें, जो अभी कल ही इन्होंने स्टॉक लिमिट्स को एक्सटेंड किया है वीट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ गैप है शायद इन नंबर्स में। बट यस, प्रोडक्शन नंबर्स इंक्रीज हैं और ये एक बहुत अच्छी न्यूज है देश के लिए। तो 34.5 मिलियन टन के आसपास का, मतलब 34 करोड़ टन के आसपास का प्रोडक्शन का अनुमान लगाया गया है। तो क्या ये माने कि अनाज की महंगाई के मोर्चे पर आगे कोई चिंता नहीं रहेगी, श्वेता जी? अगर ये प्रोडक्शन के आंकड़े सही हैं एंड हमारे पास जो गवर्नमेंट के एफसीआई के स्टॉक्स हैं वो भी बहुत अच्छे रिप्लेनिश हो रहे हैं। वीट की प्रोक्योरमेंट भी 30 मिलियन टन तक चले जाएगी इन अ फ्यू डेज वी एक्सपेक्ट। सो ऐसा लग रहा है अगर ये प्रोडक्शन नंबर सही है तो इन्फ्लेशन पे और प्राइसेस पे गिरावट आनी चाहिए। वीट के लिए पर्टिकुलरली ये उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि वीट काफी हाई इन्फ्लेशन पे चल रहा है। बट अगर हम अप्रैल का ही देखें तो अप्रोक्सीमेटली 8% का इन्फ्लेशन अप्रैल के सीपीआई इन्फ्लेशन प्रिंट में दिख तो रहा है। बट यस, इट इज प्रिडिक्टेड टू गो डाउन। ओके, ठीक है। अब जैसा कि अभी आपने व्हीट का जिक्र किया, तो चूंकि व्हीट का भी अच्छा प्रोडक्शन है और प्रोक्योरमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है, उसके बाद भी स्टॉक लिमिट लगी है, ये अलग मसला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि गेहूं की महंगाई के मोर्चे पर कोई चिंता नहीं रहेगी? क्योंकि बेशक स्टॉक लिमिट लगाई गई है, लेकिन गेहूं की सप्लाई या गेहूं के उत्पादन को लेकर कोई चिंता नहीं है। तो क्या गेहूं की महंगाई में कमी हम देखेंगे आने वाले वक्त में? यस, यील्ड्स बहुत अच्छी रही हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा है। प्राइवेट पाइपलाइंस जो हमको पहले थोड़े पिछले साल इस वक्त तक बहुत स्क्वीज लग रही थी, वो भी काफी हद तक रिप्लेनिश हो गई है। सो यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, कमिंग मंथ्स में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होंगे इस क्रॉप के अंदर। ओके। कितनी तेजी से कम होंगे, वील हैव टू वेट एंड वॉच। अच्छा, अब मैं आता हूँ दलहन पे। चूंकि दालों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है और दालों पर अलग अलग तरीके के कदम भी उठाए गए, बहुत सारा इंपोर्ट भी हुआ, येलो पीस का बहुत इंपोर्ट हुआ, ड्यूटी फ्री बहुत सप्लाई हुई। तो दालों की महंगाई आने वाले वक्त में आपको किस तरह से दिख रही है? सो मृत्युंजय जी, दो दालें हैं पर्टिकुलरली जो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, चना एंड तुअर। एंड दोनों के केस में हमारी असेसमेंट ये है कि हमारे पास इंपोर्ट्स बम्पर हुए हैं। हमारी प्रोडक्शन इस बार की अच्छी है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। नॉर्मल से फिर भी कम है ग्राम के केस में पर्टिकुलरली, बट इट इज बेटर देन लास्ट ईयर। सो हमको दोनों के केस में यही दिख रहा है दैट प्राइसेस नीचे जाएंगे। अब इनफैक्ट डिस्कशन का पॉइंट ये है कि कहीं प्राइसेस ज्यादा तेजी से नीचे ना चले जाएं, क्योंकि अभी इंपोर्ट्स, चाहे ग्राम के अंदर 10% की ड्यूटी है, बट अभी भी इंपोर्ट्स ओपन है, पैरिटी फेवरेबल दिख रही है एंड इंपोर्ट्स आ रहे हैं। सो अब क्वेश्चन दलहन के अंदर ये है कि कहीं हमारे इंपोर्ट्स की वजह से प्राइसेस मंडी में ज्यादा नीचे ना गिर जाए। वो गिर तो रहे हैं, ग्राम के अंदर थोड़ा स्लोली गिर रहे हैं, तुअर में बहुत ज्यादा प्राइसेस गिर चुके हैं। ओके, एडेबल ऑयल पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि आप देखिए सोयाबीन की एमएसपी भी बढ़ाई गई है, हालांकि जो पुरानी एमएसपी है वही किसानों को नहीं मिला इस बार। दाम बहुत नीचे ही रहे एमएसपी से, लेकिन फिर भी एमएसपी यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो ओवरऑल जो ऑयल सीड का मार्केट है वो आपको कैसा दिख रहा है, और एडेबल ऑयल का प्राइस क्या आगे भी रहने वाला है?
आई वुड सी, देखिए हमारे पास प्रोडक्शन मस्टर्ड की, सोयाबीन की, सबकी बहुत अच्छी रही है। प्राइसेस कम होने के बावजूद एकरेजेस बढ़ी हैं। बट आज की डेट में अब सोयाबीन की एकरेज किधर को जाएगी, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। पैडी के अंदर भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज है प्राइसेस का। हमारे पास कंपीटिंग क्रॉप्स जिसके साथ सोयाबीन कंपीट करेगा उसका रेम्यूनरेशन अच्छा रहा है। तो क्योंकि लास्ट के 2 सालों से हमारे पास सोयाबीन के फार्मर्स को इतना प्राइस नहीं मिल पा रहा है, एकरेजेस का नुकसान कितना होता है, किस हद तक होता है, वी विल हैव टू वेट एंड सी। बट एटलीस्ट जितना हमको समझ है हमारे पास काफी स्टॉक है। हमारे पास यस इंपोर्ट्स की कमी आई थी, बट वी सी दैट एडिबल ऑयल इंपोर्ट प्राइसेस और एडिबल ऑयल प्राइसेस में स्टिल बी relatively bullish, बट हमारे पास अपना सोयाबीन एंड मस्टर्ड की काफी स्टॉक है। सो इतना ऐसे एमिनेंट प्रेशर नहीं दिख रहा है। ओके, तो कोई खास यहाँ पर आप कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं दिख रहा है। अब एक सवाल मैं आपसे चावल की कीमतों पर पूछ रहा हूँ, क्योंकि चावल का भी बहुत अच्छा उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। तो क्या चावल के दाम कुछ घटने वाले हैं आने वाले वक्त में? सो मृत्युंजय जी, अगर हम अप्रैल का इन्फ्लेशन रेट देखें तो 4.5% का है। हम लोग असेसमेंट करते हैं विद अ 3 मंथ होराइजन। सो दिख रहा है कि ओवरऑल, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर वेराइटी, बट राइस का भी इन्फ्लेशन रेट एनुअल बेसिस पे घटता दिख रहा है। वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स पिछले साल से प्राइसेस रिलेटिवली हायर होंगे, बट जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जिस तेजी से वो बढ़ रहे थे, वो जरूर कम होता दिख रहा है। प्लस हमारे पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज हैं। सो कहीं ना कहीं प्राइसेस का ग्रोथ रेट कम है, सो उतना प्रेशर नहीं है जितना पिछले साल था। बट यस, प्राइसेस इन्फ्लेशन रेट विल लाइकली फॉल इन राइस ऑल्सो। ओके, बहुत शुक्रिया श्वेता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में अनाज उत्पादन के आंकड़ों पर बात करने के लिए।